हाय फ्रेंड्स, आज हम बेर की खिड़की कलम वहाँ देखने जा रहे हैं। इसे दो पल्ला कलम भी कहते हैं। जिस प्रकार खिड़की के दो पल्ले निकलते हैं उसी प्रकार हम बेर पे कलम करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जिस ब्रांच पे आपको कलम करनी है वहाँ लगभग 3 से 4 महीने पुरानी या 2 से 4 महीने पुरानी होनी चाहिए। जिसका जो कैम्बियम पार्ट है, जिसे छाल कहते हैं, वह ईजीली हार्ड वुड जो रहता है जाइलम फ्लोएम वाला, उससे ईजीली अलग हो सके। और सायन किस प्रकार की इस्तेमाल करने का, इसका भी वीडियो मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में है। तो आप वहाँ वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर सिलेक्शन ऑफ सायन भी देख लीजिएगा। फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि कलम के लिए लकड़ी कैसे चुनने का। तो लकड़ी की उम्र लगभग 3 से 4 माह पुरानी होनी चाहिए, जिसकी छाल ईजीली कट करने के बाद निकल जानी चाहिए। तो जिस पार्ट में आपने को कलमे बांधने की है उस पार्ट के पहले कांटे साफ कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप बांधते हैं कलम तो कांटे हाथ में पेनेट्रेट यानी घुसने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ कलम है, देखिएगा सायन। तो अंकुर जो रहता है बड, उसके ऊपर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर नीचे आप डीप कट लीजिए, जो कि हार्डवुड तक जाए और छाल कट जाए। फिर साइड से लगभग अंकुर के 1 सेंटीमीटर या आधा सेंटीमीटर दोनों साइड से, लेफ्ट राइट साइड से वर्टिकल कट्स, पैरेलल कट्स ले, जिससे आपको एक आयताकार पल्ला नुमा पोर्शन कटिंग का इंप्रेशन मिले। और उसके बाद में आप इसे ढीला धीरे धीरे टिप ऑफ द नाइफ, यानी जो चाकू रहता है उसके जो टिप रहता है, टोक रहता है, उससे ढीला करते ले जाए। इस प्रकार आपका वो इजीली गिर जाएगा, इजीली। तो इस प्रकार उसके अंदर कोई भी प्रकार का मटेरियल ना हो, जैसे कि हार्डवुड का भी कभी कभी पोर्शन आ जाता है हार्डवुड का। अगर से यहाँ सायन अगर से ज़्यादा, तो यहाँ 2 पल्ला कलम है। पहले इसका आप वो जो साइज़ ले लीजिए, इसका लेंथ नीचे में और ऊपर में अंकुर को वहाँ रख के, और उतने ही पोर्शन में 2 आड़ी कट कीजिए। इस प्रकार हॉरिजेंटल कट, आड़ी कट, ऊपर भी आड़ी कट लीजिए क्योंकि हमने इम्प्रेशन लिया है इस प्रकार। और फिर बीच से खड़ा कट मारिए, जो कि छाल कटते तक हो और अंदर हार्डवुड तक जाए, जो कठिन पार्ट है लकड़ी का। उसके बाद दोनों पल्लों को उला लीजिएगा आप, उल्टा चाकू पकड़िए और उसका जो टोक रहता है उससे आप यहाँ देखिएगा। तो जब आप चाकू से कट लेते हैं तो कट को 2 या 3 बार कट कीजिए, ताकि बार्क पूरी तरीके से कट जाए हार्डवुड तक। इस प्रकार देखिएगा, 2 पल्ले हो गए खिड़की के पल्ले नुमा। तो दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अब यहाँ सब ग्राफ्टिंग हम किस लिए करते हैं? अपने इधर जो देसी बेर के पौधे होते हैं खेतों में या अपने बाड़ियों में, वहाँ पर अच्छे क्वालिटी की बेर आप ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ बीच में ही हमारा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो पोस्टर आया हुआ है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यूट्यूब चैनल पे आपको वहाँ ऊपर में मिले और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार हो। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ अंकुर हमने निकाला है, यहाँ इस पल्ला नुमा पोर्शन में हम डाल रहे हैं। तो दोस्तों, बेर की क्वालिटियाँ बहुत है, जैसे नागपुरी कड़ा का लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है, एप्पल बेर है, कश्मीरी रेड एप्पल बेर है, विलायची है, गुजरात 70 है, लाल गाबा है। इस प्रकार बहुत सारी वेराइटीज़ अपने एरिया में पाई जाती है। तो आप इनकी कलमें लाकर गीले कपड़े में रखकर आप 5-6 दिन 7 दिन 5-6 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कपड़ा हमेशा कपड़े में हमेशा सूती कपड़े में नमी चाहिए। कॉटन क्लॉथ इस्तेमाल करने का कलमों को लपेटने के लिए, जिसे आम की कलमें हम लपेट कर रखते हैं, तो आप उसे 5-6 दिन 7 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, इसका वाइंडिंग जो है बाइंड प्लास्टिक से करने का,
या प्लास्टिक जो पॉलीथीन है या किस प्रकार बनाने का वो भी मैं बता चुका हूँ। इसके भी 2 वीडियोज़ है मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में। हाउ टू प्रिपेयर पॉलीथीन स्ट्रिप्स यानी पॉलीथीन की पट्टियाँ किस प्रकार तैयार की जाती है, कहाँ मिलती है, इसका भी मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो यहाँ देखिएगा बांधने का एक प्रोसेस होता है। यहाँ लगभग 20 से 25 दिन के अंदर में यहाँ अंकुर बढ़ना चालू हो जाएगा। सिर्फ अंकुर को खुला रखिएगा और अंकुर अगर पूरा पैक करते हैं तो 20 दिन के बाद में अंकुर वाले पोर्शन को ब्लेड से वहाँ का पॉलीथीन निकलवा लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ अगर से सक्सेस होता है तो आप जो अंकुर निकला है उसके ऊपर से ब्रांच को कट कर दीजिए और सिर्फ बड जो बढ़ रही है उसी बड को बढ़ने दीजिएगा। और बड अगर से बढ़ के 1-2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर लंबी हो जाती है उसके बाद में आप पॉलीथीन पूरी निकाल लीजिए, अनवाइंड कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब इसके लिए देसी बेर को आप उन्हाले में फरवरी मार्च माह में काट लीजिएगा और सितंबर माह से आप ग्राफ्टिंग करना शुरू कर दीजिएगा। वैसे सिर्फ 2 महीने छोड़ दिए जाए, मई, जून और अप्रैल, ये 3 महीने, तो साल भर बेरी की कलमें आप कर सकते हैं। परंतु जिस एरिया में हेवी रेनफॉल होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उस एरिया में ये रिस्क नहीं लेने का। उस एरिया में हेवी रेनफॉल वाला भारी बारिश का एरिया है, उस एरिया में बारिश कम जैसे होते आई सितंबर माह अक्टूबर माह से, उसके बाद में चालू कीजिएगा तो फरवरी माह तक। तो यहाँ एप्पल बेर का ब्रांच है जो कि मैंने एक पेड़ है मेरे पास में, वहाँ नागपुरी कड़ा का है। उसी बेर के एक ब्रांच पे मैंने ये गए वर्ष एप्पल बेर बांधा और इसी बेर पे और एक, अभी इसका साइज़ देखिएगा एप्पल बेर का, ये भी लगभग 70 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक इसका वेट हो ही जाता है। 1 किलो में 15, लगभग 10 से 15 यहाँ एप्पल बेर बैठती है वेट में। तो देखिएगा एक ब्रांच पे एप्पल बेर है और इसी पे मैंने अभी रेनी सीजन में 2 प्रकार की वेराइटी 2 बार बांधी, लेकिन एक बार बरसात में बारिश के कारण ख़राब हो गई, फिर डबल से मैंने बांधी, रेड लालगाबे की और गुजरात 70। उनमें से अब मैं टैग करके नहीं रखा बेर का। कभी भी आप टैग करके रखिएगा जब एक ही पेड़ पे अगर जो 2-3 प्रकार की वेराइटीज़ बांधते हैं, आम हो या और कोई प्रकार की ग्राफ्टिंग हो। तो मैंने इस पे अभी, मुझे मालूम नहीं कौन सा सक्सेस हो रहा है। तो देखिएगा यहाँ से निकल रही है और इस पे जो यहाँ अब निकल रही है 1-2 सेंटीमीटर लगभग हो गया, इसलिए मैं पॉलीथीन को कट करके निकाल दिया। देख लीजिएगा यहाँ, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी 30-35 दिन हो गए हैं, बहुत लेट यहाँ का जो बड है वो निकला। इसका कारण एक में वे हैं दोस्तों कि इस पे बहुत बड़ा पेड़ है, ऊपर से इसको ब्रांचेस बहुत सारी है, तो जो ब्रांचेस पहलवान है वो ज़्यादा फूड मटेरियल खींच रही है इनकी तुलना में, इसलिए यहाँ ग्रोथ नहीं होता। तो ऐसे वक्त जिन ब्रांच पे आपने कलमें किए उन ब्रांच पे दूसरे जो अंकुर निकलते हैं वहाँ तोड़ते रहना है। जैसे इस ब्रांच पे अंकुर निकल रहे हैं, देखिएगा ये, उसे चाकू से छील लीजिएगा या तो अंगूठे से तोड़ लीजिएगा। यहाँ देखिएगा अंकुर, या कोई भी सिर्फ जो हमारा ग्राफ्टिंग का जो पार्ट है, जो बड जहाँ से निकल रही है ग्राफ्टिंग की, वो ही ब्रांच को बढ़ने देने का। बाकी पेड़ का जो दूसरा पार्ट है वहाँ से अंकुर या ब्रांचेस को नहीं बढ़ने देने का। ये प्रिकॉशन लेने का है आप लोगों को, क्योंकि हाउ टू टेक केयर आफ्टर ग्राफ्टिंग, किस प्रकार ग्राफ्टिंग की केयर ली जाती है। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ समझ में नहीं आता कि मार्केट से पौधे खरीद के लाने के बाद वहाँ नीचे से जो ब्रांचेस निकलती है उन्हें बढ़ने की परमिशन देते हैं और जो ग्राफ्ट है वो मर जाती है और बाद में चिल्लाते हैं कि भाई कोई फ्रूटिंग नहीं आई करके। तो थैंक यू डियर